सोचिए जरा, अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाने से बचना न हो, बल्कि इतना गहरा हो कि हमारे विचारों और शब्दों से भी किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रास्ते को समझने वाले हैं। तो देखिए हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोहरी अहिंसा के मार्ग की। फिर जानेंगे कि हमारा सच्चा स्वरूप यानी आत्मा क्या है। पिता का दिव्य वचन क्या है, इस पर भी बात होगी। और फिर हम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया तक के सफर को देखेंगे। और आखिर में पवित्रता के अभ्यास को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोहरी अहिंसा के मार्ग की। इस दर्शन का जो मूल आधार है वो यही है। तो सवाल यही उठता है कि ये दोहरी अहिंसा आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस मतलब शारीरिक हिंसा से बचने से कहीं कहीं ज्यादा है। इसे डबल अहिंसक होना कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो मन, वचन और कर्म तीनों तक फैला हुआ है। इसका मतलब है ये पक्का करना कि किसी भी लेवल पर किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, न कर्म से, न बातों से, और यहाँ तक कि मन के अंदर के ख्यालों से भी। और ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। वाचा से दुख देना भी हिंसा है। सोचिए, हमारे शब्द भी हथियार की तरह काम कर सकते हैं, है ना? और ये फिलॉसफी हमें इसी बात के लिए जगाती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतनी गहरी अहिंसा का पालन कोई कैसे कर सकता है? इसकी नींव है ये समझना कि हम असल में हैं कौन, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो जो मूल शिक्षा है वो ये है कि हम खुद को ये शरीर न समझें, बल्कि खुद को आत्मा के रूप में देखें, प्रकाश का एक शाश्वत बिंदु। मतलब हम ये बॉडी नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी है। शरीर को एक रथ की तरह समझाया गया है, एक गाड़ी की तरह। और इस गाड़ी को चलाने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा मालिक है और शरीर सिर्फ एक वाहन, एक व्हीकल है। हम इस रथ के सारथी हैं, खुद रथ नहीं। और सोचिए, जब कोई खुद को और सामने वाले को भी एक आत्मा, एक सोल ब्रदर की तरह देखने लगता है, तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दुख देना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, बिल्कुल अननेचुरल। लेकिन ये नजरिया, ये आत्मिक दृष्टिकोण बनाए रखना आसान तो नहीं है ना? तो इसमें मदद कौन करता है? बस यहीं पर एक डिवाइन गाइड, एक दिव्य मार्गदर्शक का रोल आता है। इस फिलॉसफी में जो सुप्रीम पावर है उन्हें पिता कहा गया है। और उनका रोल बहुत बड़ा है। वो लिबरेटर हैं, गाइड हैं, सुप्रीम टीचर हैं, प्रेम और ज्ञान के सागर हैं। वही हैं जो इस दुनिया को वापस सुख की स्थिति में लाते हैं। और पूरी प्रैक्टिस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। बस यही दो पिलर्स हैं, सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्मचेतना, और उस पिता का स्मरण। अब सवाल ये है कि इस बदलाव की, इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ही क्यों है? तो देखिए, ये शिक्षाएं आज की दुनिया की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती हैं। आज की दुनिया को कांटों का जंगल कहा गया है। दुखधाम, एक ऐसी जगह जो संघर्ष, अपवित्रता और दर्द से भरी हुई है, जहां लोग एक दूसरे को ही दुख दे रहे हैं। ये एक गिरी हुई अवस्था है जिसे दुर्गति कहा गया है। लेकिन वादा सिर्फ इस हाल को बताने का नहीं है, बल्कि कांटों के इस जंगल से निकलकर फूलों की दुनिया में जाने का है। एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां दुख की जगह सुख हो और लड़ाई झगड़े की जगह शांति हो। तो ये जो दो दुनियाएं हैं, दुखधाम और सुखधाम, इनके बीच का फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है कांटों का जंगल, दुर्गति की अवस्था, जहां सब पुजारी हैं, और दूसरी तरफ है फूलों की दुनिया, सद्गति की अवस्था, जहां पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। मतलब एक है कलियुग और दूसरा है सतयुग। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये सफर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया तक तय कैसे किया जाए? रास्ता क्या है? इसका रास्ता 3 मुख्य अभ्यासों से होकर गुजरता है। पहला, कमल के फूल की तरह पवित्र रहना। दूसरा, अपना आचरण, अपना कंडक्ट बिल्कुल रॉयल रखना। और तीसरा, उस पिता को अटूट रूप से याद करना। देखिए, कमल का फूल कितना कमाल का उदाहरण है। रहता तो कीचड़ में है, लेकिन हमेशा साफ और पवित्र रहता है ना? बस ठीक वैसे ही इस दुनिया में रहते हुए भी इसकी नेगेटिविटी से, इसकी कीचड़ से अलग और पवित्र रहना है। और जानते हैं, इस एक अंतिम जन्म में पवित्रता का पालन करने का फल कितना बड़ा है?
आने वाले 21 जन्मों के लिए उस पवित्र दुनिया, उस सुखधाम का मालिक बनना, कितना बड़ा इनाम है ये। और आखिर में ये शिक्षा हमें हमारा सबसे ऊंचा कर्तव्य याद दिलाती है। वो क्या है? खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना। यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। मतलब इस ज्ञान की गुड न्यूज़ दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें भी खुशी देना। और शायद यही सच्ची डबल अहिंसा का सबसे खूबसूरत रूप है।